हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं साझेदारी लेखांकन के बारे में। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हम क्लास 11th के अंतर्गत एकल व्यापार पढ़ के आ चुके हैं। उसके अंतर्गत एक व्यक्ति ही व्यापार करता है, उसके अपने बिजनेस में कैपिटल लगाता है और जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो अकेला मालिक, अकेला स्वामी ही लेके जाता है। फिर हम 12th क्लास के अंदर साझेदारी यानी पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप क्या है, क्यों की जाती है, इसकी क्या विशेषताएं है। सबसे पहले हम बात करते हैं साझेदारी लेखांकन के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले इसकी परिभाषा कि साझेदारी होती क्या है, पार्टनरशिप क्या होती है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई लाभपूर्ण व्यापार करते हैं। जब दोस्तों दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर लाभपूर्ण व्यापार करते हैं तथा लाभों को आपस में बांटते हैं तो साझेदारी कहलाती है। तो दोस्तों आपको समझ में आया, इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना अनिवार्य है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई भी लाभपूर्ण जिसमें हमें प्रॉफिट मिल सके ऐसा व्यापार करते हैं तथा लाभों को आपस में बांटते हैं तो वो साझेदारी कहलाती है। फिर हम इनके विशेषताओं की बात करें तो दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना अनिवार्य होता है। इसमें कम से कम सदस्य दो होने चाहिए, न्यूनतम 2, अधिकतम 50। और इसके अंदर अधिनियम पारित किया जाता है। अधिनियम के अनुसार ही सारे समझौते किए जाते हैं। साझेदारों के मध्य समझौता, ठहराव, अनुबंध जो भी कहो, इनका होना अनिवार्य होता है। कॉन्ट्रैक्ट, लाभों का विभाजन करना अनिवार्य होता है। लाभों का विभाजन किया जाता है। इसके अंदर वैध व्यवसाय का होना, पारस्परिक सम्मान, असीमित दायित्व, पृथक अस्तित्व का नहीं होना, ये दोस्तों सारी साझेदारी लेखांकन की विशेषता है। सबसे महत्वपूर्ण रूप से जो दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि साझेदारी से आप क्या समझते हैं। फिर साझेदारी सल्लेख के बारे में भी पूछा जाता है कि साझेदारी सल्लेख क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है। तो दोस्तों साझेदारों के मध्य लिखित एवं मौखिक समझौता, जब दोस्तों साझेदारों के मध्य लिखित एवं मौखिक समझौता, ठहराव या शर्तें रखी जाती है तो साझेदारी सल्लेख कहलाते हैं। मान लीजिए दोस्तों, हम मान सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति, दो आपस में कितने भी खास इंसान हो, एक दूसरे पे कितना भी विश्वास कर सकते हैं, पर क्या हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आने वाले समय में उनके मध्य किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं होगा, कोई अनबन नहीं होगी। तो दोस्तों इसी समस्या को दूर करने के लिए कि आने वाले भविष्य में व्यापार पर उसका कोई प्रभाव न पड़े, इसीलिए साझेदारों के मध्य लिखित एवं मौखिक समझौता, ठहराव, शर्तें रखी जाती है। साझेदारी सल्लेख किया जाता है। फिर दोस्तों मान लीजिए अगर कोई साझेदारी सल्लेख नहीं करता है, कोई किसी प्रकार का समझौता नहीं करता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, तो उसके अभाव में दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ तो नहीं है पर मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों, जब ऐसा होता है कि साझेदारी सल्लेख नहीं किया जाता है, उसके अभाव में दोस्तों कुछ नियम लागू होते हैं। जैसे कि जो भी प्रॉफिट होगा बिजनेस के अंदर वो सभी पार्टनर्स में इक्वल बराबर बांटा जाएगा। जितना भी प्रॉफिट होगा सभी साझेदारों में बराबर बांटा जाएगा। और दोस्तों किसी भी प्रकार का पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। जो आप लोगों को पता होगा, पार्टनर जब भी बिजनेस में आते हैं तब अपने कैपिटल लेके आएंगे, पर उनको किसी प्रकार का कोई ब्याज पूंजी पर नहीं दिया जाएगा और ना ही किसी प्रकार का आहरण यानी कि ड्राइंग से ब्याज लिया जाएगा। अगर मान लीजिए दोस्तों कोई साझेदार ऋण लेके आ जाता है बिजनेस के अंदर तो वो 6% पर एनएम की रेट से उनको इंटरेस्ट दिया जाएगा और किसी भी प्रकार की पार्टनर को सैलरी, रेम्युनरेशन, कमीशन, किसी प्रकार का बेनिफिट उनको नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार के कुछ नियम है जो अगर साझेदारी सल्लेख नहीं किया जाता है, समझौता नहीं किया जाता है तो उसके अभाव में लागू होते हैं।
फिर दोस्तों हम बात करते हैं, अब देखिए सबसे पहले इसका जो उद्देश्य होता है कि पार्टनरशिप क्यों की जाती है दोस्तों, तो इसका मेन उद्देश्य है लाभों का बंटवारा करना। प्रॉफिट को बांटने के लिए ही पार्टनरशिप की जाती है। अब हमें नीड ऑफ पार्टनरशिप यानी कि पार्टनरशिप की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, आखिर ऐसा क्या है? हम एकल व्यापार से भी बिजनेस कर सकते थे ना, तो हमें पार्टनरशिप की जरूरत क्यों पड़ी, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो दोस्तों उसकी दो आवश्यकता थी, एक तो मनी यानी कि पैसा, दूसरा मैन पावर यानी कि लोगों की जरूरत। मनी, आप लोगों को पता होगा कि एक अकेला व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा लगा सकता है, जितना उसके पास होगा। दूसरा, उसके पास पैसा नहीं है तो वो क्या करेगा, लोन लेगा, और जब वो लोन लेगा तो उसके बदले में उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और आप लोगों को पता होगा एक अकेला व्यक्ति बिजनेस में कितना काम करेगा, तो उसको मैन पावर की भी जरूरत पड़ती है। कभी कभार ये हो जाता है कि वो किसी कारणवश अपने व्यवसाय में नहीं जा पाता है, जैसे बीमार हो गया या कुछ भी कारण से, तो उसको अपनी दुकान बंद करनी पड़ती है, तो उस चक्कर में उसका उस दिन का लॉस हो जाता है। अगर एक एक्स्ट्रा व्यक्ति हो तो उसके जगह वो दुकान चला सकता है। तो मैन पावर, स्टाफ चाहिए, और वो मान लीजिए किसी भी स्टाफ को रखता है तो उसको क्या देनी पड़ेगी, सैलरी। तो लोगों ने ये सोचा क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए जिससे वो हमारे मनी और मैन पावर दोनों आवश्यकताओं को भी पूरा करे, बट हमें ना इंटरेस्ट पे करना पड़े और ना ही सैलरी पे करनी पड़े। इसीलिए यह रास्ता चुना गया कि क्यों ना ऐसे व्यक्ति को बिजनेस में साझेदार के रूप में लाया जाए जो हमारे सम्मान ही सारा कार्य करे, और बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट हो वो हमारे समान ही वो प्रॉफिट भी लेके जाए, जो भी साझेदारी संलेख में निश्चित किया जाए। तो इसीलिए इन दोनों कमी को पूरा करने के लिए दोस्तों पार्टनरशिप चुना गया और उसी को फॉलो किया गया। फिर दोस्तों पार्टनरशिप अकाउंट के अंतर्गत दोस्तों 3 अकाउंट बनाए जाते हैं। एक तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन, जिसे दोस्तों लाभ हानि नियोजन खाता भी कहते हैं, और दूसरा पार्टनर कैपिटल, साझेदारों का पूंजी खाता, और लास्ट है बैलेंस शीट, तुलन पत्र। ये तीनों पार्टनरशिप अकाउंट के अंतर्गत बनाए जाते हैं।